बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ z1 डिवाइड बाय z2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट लेमडा प्लस 2। यानी इसमें हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे एक कंडीशन उसने इक्वेशन दी है z1 डिवाइड बाय z2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा प्लस 2। और उसने z1 और z2 की वैल्यूज हमें यहाँ पे हमारे पास दे दी हैं। z1 उसने कहा है कि 3 प्लस आयोटा एंड z2 इज 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी z की वैल्यूज उसने z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी जो वैल्यूज उसने गिवन की हुई हैं, जो वैल्यूज हमें उसने दी हुई हैं, वो वैल्यूज हम रिप्लेस करते हैं सबसे पहले। z1 की जगह z1 की वैल्यू उसने 3 प्लस लैम्डा दी हुई थी। z1 की जगह हमने 3 प्लस लैम्डा हमने रिप्लेस कर दिया और नीचे जो z2 है, z2 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस लैम्डा है, तो z2 की जगह हमने 1 प्लस लैम्डा रिप्लेस कर दिया। प्लस लैम्डा एज इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस 2। अब सबसे पहले हमने क्या किया, z1 और z2 की जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने गिवन इक्वेशन में रिप्लेस की। रिप्लेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे लैम्डा है, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए हम एलसीएम लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 प्लस लैम्डा को जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आके लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस एयोटा लैम्डा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा इंटू 1 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा एज इट इज रहा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस लैम्डा बच गया। बिल्कुल जैसे हम कोई भी एक फ्रैक्शन होती है उसका जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसका एलसीएम सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसकी जो न्यूमरेटर है इसका उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें आयोटा वाले नंबर सारे के सारे एक साथ होते हैं और बगैर आयोटा के जो नंबर हैं वो एक साथ होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा को हम क्या करते हैं ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम बगैर आयोटा और आयोटा वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर सकें। 3 प्लस लेमडा एज इट इज, लेमडा को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेमडा आ गया। लेमडा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा और लेमडा आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक आयोटा और एक आयोटा लेमडा, यानी दो हमारे पास आयोटा वाली टर्म्स हैं और हमारे पास दो बगैर आयोटा वाली टर्म्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो बगैर आयोटा वाली टर्म्स हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। तो 3 और लेमडा हमारे पास सेपरेट हो गए, 3 प्लस लेमडा, और आयोटा प्लस आयोटा लेमडा हमारे पास सेपरेट हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा को आप कॉमन ले सकते हैं, हमने क्या किया, 3 प्लस लेमडा जो बगैर आयोटा की टर्म्स थी उनको हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। बाकी जो आयोटा वाली दो टर्म्स थी उनमें से हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। इन दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बचा। लेमडा और आयोटा में से आयोटा कॉमन गया तो यहाँ पे लेमडा बचेगा। और नीचे हमारे पास 1 प्लस लेमडा एज इट इज और स्क्वायर रूट 1 लेमडा प्लस 2 एज इट इज। सिंपली यहाँ पे एक स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आयोटा वाली टर्म्स थी, आयोटा वाली टर्म में से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया और बगैर आयोटा वाली टर्म्स को हमने एज इट इज रहने दिया। और ये जो है ये आपकी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, जिसमें आयोटा वाली टर्म बगैर आयोटा वाली टर्म्स एक साथ और आयोटा वाली टर्म्स हमारे पास एक साथ हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थ्रू आउट हमारी इक्वेशन में ये मॉड चला आ रहा है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड चला आ रहा है, मॉडुलस इसको हमने बोला था। तो ये वाली जो चीज है, ये सारी की सारी इक्वेशन ये आपको मैग्नीट्यूड बता रही है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उन दो नंबर्स का मैग्नीट्यूड है, तो उन दो नंबर्स का मैग्नीट्यूड हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। यानी ऊपर वाले नंबर का सेपरेट मैग्नीट्यूड कर लिया और नीचे वाले नंबर का हमने मैग्नीट्यूड सेपरेट कर लिया। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका एक ही जैसा मैग्नीट्यूड है, उन बोथ नंबर्स का मैग्नीट्यूड है, तो हम बोथ नंबर्स का सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सेम वे के साथ जैसे यहाँ पे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे और बोथ का मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का सेपरेट मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का हम सेपरेट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब हम पहले हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड सेपरेटली लिख लिए। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखी थी ये चीज कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो हमारे पास जो रियल नंबर है a उसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सेम वे के साथ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 प्लस लेमडा इसका रियल पार्ट है और 1 प्लस लेमडा इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। और नीचे भी अगर हम देखते हैं तो 1 हमारे पास
इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी यहाँ पे अयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब अयोटा के साथ 1 हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो सिंपली इस स्टेप से, इस स्टेप हमने क्या किया, जस्ट हमने मैग्नीट्यूड निकाला, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड डिनोमिनेटर का भी मैग्नीट्यूड निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जस्ट हमने रियल पार्ट्स का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो राइट साइड पे भी यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, लेफ्ट साइड पे भी बोथ टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर वाली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने लेफ्ट साइड के ऊपर भी और राइट साइड के ऊपर भी स्क्वायर लिया। सब यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर लैम्डा प्लस 2 आ गया। यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया तो सी से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बच गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे हमारे पास जब हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा प्लस 2, यानी लैम्डा प्लस 2 के साथ 2 आके मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूलाज ओपन होंगे, a की जगह 3 और b की जगह हमारे पास लैम्डा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे ओपन हुआ है। 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हम अगले स्टेप में 2 को इस नंबर के साथ, लैम्डा के साथ भी और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे जो लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको हमने आपस में प्लस कर दिया, जो लाइव टर्म्स थी लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर हमारे पास हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो गया हमारे पास 8 लैम्डा, एंड 9 प्लस 1 10, और उस साइड पे 2 मल्टीप्लाई लैम्डा इज 2 लैम्डा, 2 2s are 4। अब हमने करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे 2 लैम्डा स्क्वायर इधर ही रहा, यहाँ पे प्लस 8 लैम्डा, अगेन यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास 2 लैम्डा प्लस हो रहा था तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस का था तो वो प्लस 10 एज इट इज, प्लस 4 राइट साइड पे था तो इस साइड पे आके माइनस 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई इसको करें तो 2 लैम्डा स्क्वायर 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 लैम्डा, 10 में से 4 माइनस किया 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी टर्म में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। सो जब 2 कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बचेगा, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 लैम्डा, 6 में से 2 कॉमन गया तो हमारे पास लैम्डा, 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो नहीं हो सकती। तो अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी उसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। जो x वाली वैल्यू होती है, जो वेरी वेरिएबल वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लैम्डा के साथ हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी, और कांस्टेंट जो होता है वो हमारा c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आखिरी टर्म हमारे पास 3 विच इज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमारे पास 3। सो a इज 1, b इज 3 एंड c इज 3। तो a b c की वैल्यूज हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले यहाँ पे लिखा और ये b c की वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। b की जगह हमारे पास 3 आ गया और ये माइनस एज इट इज, b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 3 डिवाइड बाय 2a, a की जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 3 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 में से माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास माइनस 3 आएगा। अब देखिए इस माइनस 3 को स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3 है, ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर इस टर्म को देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म बनी है स्क्वायर रूट माइनस 3, इसको हमने लिखा है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई, माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका हम स्क्वायर रूट सेपरेट लिख सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टार्ट ही तब हुआ था जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 आ जाए।
तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 जब आ जाए तो इस चीज को हमने बोला था आयोटा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 है इसको हमने आयोटा लिख लिया और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर यानी 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, ये वाला -3 एज इट इज आ गया और नीचे भी 2 एज इट इज आ गया। सो ये फाइनली हमारे पास क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो सिंपली आपने किया कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी Z1 Z2, उनकी वैल्यूज Z1 और Z2 की गिवन थी। जब जस्ट हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद एलसीएम सॉल्व किया, एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी लैम्डा की फॉर्म में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी तो ए बी सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला में रिप्लेस की वैल्यूज और जो रिक्वायर्ड थी वैल्यू लैम्डा की वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में एक हिंट भी मेंशन्ड है, सो हम उस हिंट को यूज करेंगे। हिंट में वो कह रहा है कि x मॉड माइनस y मॉड का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर आप इस हिंट को देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का हम डिफरेंस लेके होल स्क्वायर करें तो वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए, जब भी हमारे पास दो टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं तो और उसका स्क्वायर डिफरेंस लेने के बाद जब स्क्वायर लेते हैं तो जब भी स्क्वायर आएगा या पावर में कोई भी इवन नंबर आएगा तो आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये चीज हमने डिस्कस की थी जब हमने स्टार्ट किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आएगी तो वो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो उसने हमारे क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, वही हिंट हम यूज करेंगे। उसने कहा है कि स्टार्ट विद रियल पार्ट ऑफ x, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज y, उनका डिफरेंस होल इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हिंट उसने जो दी है वही हिंट हम एग्जैक्टली यूज करेंगे। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जाहिर सी बात है जी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x प्लस आयोटा y, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। सो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है x और y हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। सो हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन हम इस टाइप में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप में कि हमारे पास जो -2x और y है यहाँ पे माइनस है तो इक्वल की इनइक्वलिटी की उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस स्टेप में पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमने क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड चाहिए या मैग्नीट्यूड चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 भी आ रहा है। सो इस स्टेप में पहुंचने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से मेरे पास मैं कहता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास x प्लस आयोटा y। तो इसका जब भी मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही है ना, यानी मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का मतलब कि एक टर्म तो मुझे स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, लेकिन जो चीज मैंने प्रूव करनी है इसमें स्क्वायर रूट 2 भी एक्स्ट्रा है। तो इस स्क्वायर रूट 2 को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, लेट से देखें अगर मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे x की जगह यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ इस x के साथ भी 2 आ जाता और इस y के साथ भी 2 आ जाता है, तो इस केस में क्या होता है, देखें अगर यहाँ पे मैं इस चीज को कंसीडर करता तो मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जब भी मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा। लेट से मैं कहता हूँ 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास x मॉड का स्क्वायर प्लस y मॉड का स्क्वायर। तो अब जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर रूट इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पे मुझे चाहिए स्क्वायर रूट 2, वो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ पे x स्क्वायर रियल पार्ट के साथ भी मुझे 2 मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मेरे पास एक 2 एक्स्ट्रा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेके, तो जब हम मॉड लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सो इस स्टेप में आने के बाद आपने जस्ट देखना है कि आपको क्या चीज चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 चाहिए, स्क्वायर रूट 2 का मतलब कि मुझे एक और रियल पार्ट x का और एक और रियल पार्ट x और एक और इमेजिनरी पार्ट y चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और रियल पार्ट x और एक और इमेजिनरी पार्ट y लेने के लिए एक और x
स्क्वायर को ऐड भी कर लूंगा इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। याद रखें जब भी किसी भी इनइक्वालिटी या इक्वलिटी में जब भी कोई चीज आप खुद से ऐड कर रहे होंगे तो वो इनइक्वालिटी या इक्वलिटी के बोथ साइड पे आप लोग ऐड करेंगे, किसी एक साइड पे ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे √2 चाहिए तो मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे भी ऐड कर दिया इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। दूसरी साइड पे पहले सिर्फ 2x और y था, 2 मैग्नीट्यूड x मैग्नीट्यूड y था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी एक्स स्क्वायर ऐड करूंगा। इसी तरीके से मेरे पास इमेजिनरी पार्ट भी एक और चाहिए तो उसके लिए भी वाई स्क्वायर यहाँ पे एक और ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी एक और ऐड करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो हमारे पास x है तो 2x को हम ऐड करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये वाली चीज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह मॉड x हो जाएगा और b की जगह मॉड y आ जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स हैं, 2x है तो 2 आ जाएगा और 2y है तो हमारे पास 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इन दो टर्म्स में मेरे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो 2 को कॉमन लिया, वंस 2 को कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ z। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z अगर हम निकालते हैं तो लेट से मेरे पास यहाँ पे एक z है, z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y, और अगर मुझे z का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए मुझे स्क्वायर रूट भी चाहिए। जब तक स्क्वायर रूट नहीं होगा मैं मैग्नीट्यूड फाइंड यानी मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता। सो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स तो मेरे पास हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए मुझे इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और दूसरी, अगर एक साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि दूसरी साइड पे भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जाहिर सी बात है जब पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब राइट साइड अगर देखते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास x और y आ जाएगा। x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जाहिर बात है यहाँ पे जो हमने x लेट किया था इसमें x हमारे पास रियल पार्ट था और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम x को देखते हैं तो वो रियल पार्ट होगा और y को देखते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। और ये वाली अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड लेना था तो ये चीज देखें जरा, ये चीज हमारे पास बन गई है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो जब भी दो टर्म्स का स्क्वायर है और वो ऐड हो रही है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। तो ये चीज जो है वो बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड बन गई है, ये सारा का सारा हमारे पास z का मैग्नीट्यूड बन गया और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। तो अब ये वाली सारी की सारी चीज अगर आप देखें तो जो चीज हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी वही चीज हमारे पास आ गया है कि स्क्वायर रूट 2 z का मॉड इज ग्रेट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो सिंपली इस क्वेश्चन में हमने जो हिंट दी हुई थी वो हमने यूज किया है। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद नेगेटिव 2xy को उधर ले गए। इस स्टेप तक पहुंचने के बाद हमने क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 हमें चाहिए था, तो एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट एक्स्ट्रा में चाहिए था, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट लाने के लिए हमने x का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी, और y का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन लिया एंड देन हम मैग्नीट्यूड बनाने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो उधर तो जो टर्म थे वो एज इट इज आ गई एंड तक, एंड देन जो x था वो रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट आ गया। और इधर हमारे पास क्या था, ये वाली जो टर्म बननी थी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड बन गई, तो उसकी जगह हमने मैग्नीट्यूड को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। सो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा थ्योरम टाइप है, तो इसको थोड़ा सा आपने थोड़ा याद रखने वाला किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी प्रूव किस्म का क्वेश्चन है। सो इसमें हिंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, याद रखना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपने फॉर्मूला 10 ओपन करना है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे याद रखने वाला है कि आप बोथ साइड पे क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, देन इसका लेफ्ट साइड पे आपने मैग्नीट्यूड बना देना और राइट साइड पे उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। उसने बता दिया है कि आपने जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आयोटा y रखना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में जहाँ पे भी z होगा उस z की जगह हमने x प्लस आयोटा y रिप्लेस कर देना है एंड देन हमने उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे
और एट द एंड जो हमारा आंसर आएगा वो x और y की टर्म में ही आ जाएगा, बिकॉज हम z को x प्लस अयोटा y रिप्लेस कर रहे होंगे। सो हमारे पास पार्ट 1 में उसने कहा है कि 2z माइनस अयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू उसने दे दी है x प्लस अयोटा y। हमने क्या करना है, z की जगह 2 अपनी जगह, z की जगह ना x प्लस अयोटा y रिप्लेस कर दिया है, माइनस अयोटा एज इट इज इक्वल टू 4 एज इट इज। अब ये जो बेसिकली हमारे एंड पे जो बार्स हैं ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास अयोटा वाली टर्म्स एक साथ होनी चाहिए और बगैर अयोटा वाली टर्म्स एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें रियल पार्ट सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट हमें सेपरेट चाहिए होता है। सो सेपरेट करने के लिए 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 अयोटा y, 2 को अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अयोटा y आ जाएगा, माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो अयोटा वाली टर्म्स हैं, अयोटा वाली टर्म में से हम अयोटा को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सो एंड पे हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उनको हमने उनमें क्योंकि अयोटा था अयोटा को कॉमन लिया है। अब अयोटा कॉमन लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सारी टर्म्स जो बगैर अयोटा के हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं और जो अयोटा वाली टर्म्स है वो सेपरेट हो चुकी हैं। सो बगैर अयोटा के हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे क्वेश्चन में 2x है और अयोटा वाली टर्म्स में हमारे पास 2y माइनस 1 है अयोटा वाली टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 2y माइनस 1 है और 2x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट इज 2x का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट इज 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट भी आता है। सो इसके बाद क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो x और y की टर्म्स में आना चाहिए। सो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर इन 2y का स्क्वायर करेंगे, 4y स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह 2y और b की जगह 1 तो वो हमारे पास 4y बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। हमारे पास 16 जो इस साइड पे प्लस है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर एज इट इज, 4y स्क्वायर एज इट इज और माइनस 4y यहाँ पे पहले हमने लिख लिया है, प्लस 1 बाद में लिखा, ये 16 उधर प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा। देन 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4y, 16 और 1 में प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 माइनस किया 15 और सिंबल बड़ी वैल्यू का। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ x एंड y करना है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे पूरी होगी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y की टर्म में आ गया है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें z माइनस 1 इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस अयोटा। इसको अगेन हमने क्या करना है जी, x और y की टर्म में लेके जाना है। इन सारे के सारे पार्ट्स में x की जगह z की जगह हमने x प्लस अयोटा y रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो z की जगह हमारे पास x प्लस अयोटा y माइनस 1, यहाँ पे z कॉन्जुगेट की जगह z माइनस अयोटा y प्लस अयोटा एज इट इज। अब अगेन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास अयोटा वाली टर्म एक ही है, लेकिन जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं वो सेपरेटली डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साथ करेंगे, x माइनस 1 को एक साथ कर लिया, अयोटा y को एक साथ कर लिया। यहाँ पे अगेन हमारे पास जो अयोटा वाली दो टर्म्स हैं, एक टर्म अयोटा वाली नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से पहले अयोटा को क्या करें, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से अयोटा कॉमन गया तो हमारे पास 1 बचा, अयोटा कॉमन गया तो हमारे पास y बचा। तो इस टर्म को अगर हम देखें तो अभी हमारे पास एक ही रियल पार्ट है बगैर अयोटा के, विच इज x, और जो अयोटा वाली टर्म है जो कि कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 1 माइनस y आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया 1 माइनस y, रियल पार्ट हो गया x, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y हो गया अयोटा के साथ, और रियल पार्ट हमारे पास x माइनस 1 हो गया। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है हमारा क्वेश्चन, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारे पास x माइनस 1 है तो x माइनस 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है तो प्लस y का स्क्वायर। राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट है x, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, तो अयोटा के साथ हमारे पास 1 माइनस y है तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम क्योंकि बोथ साइड पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात हम स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया,
तो इधर भी जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, अगेन यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि दो बिल्कुल एक जैसी चीजें इक्वल की एक साइड पे दूसरी साइड पे सेम साइंस के साथ सेम सिंबल्स के साथ पड़ी होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर और इधर सेम टर्म्स सेम सिंबल्स के साथ। अगर याद रखें अगर इक्वल की एक साइड पे पड़ी हुई हैं तो दो एक जैसी चीजें डिफरेंट साइंस के साथ होनी चाहिए फिर कैंसिल होंगी। लेकिन अगर दो चीजें दो डिफरेंट साइड्स पे पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल सेम है, तो अगर दो इक्वल की दो डिफरेंट साइड्स पे पड़ी होंगी तो वहां पे फिर उनके सिंबल्स भी सेम होने चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 2x माइनस 2x इज इक्वल, यानी 2x और 2x एक साइड पे पड़ी हुई हैं तो फिर इनके सिंबल्स डिफरेंट होना जरूरी है तब कैंसिल होंगे। लेकिन यही चीज मैं कहता हूँ लेट से मैं कहता हूँ कि y प्लस 1 इज इक्वल टू y पड़ा हुआ है, तो अब y एक इक्वल की एक साइड पे है दूसरा दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे कैंसिल होने के लिए इनके सिंबल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें अगर इक्वल की दो डिफरेंट साइड्स पे हैं और उनके साइंस सेम है तो तब आपस में कैंसिल होंगी। अगर दो चीजें बिल्कुल इक्वल की एक साइड पे हैं बिल्कुल सेम चीजें और उनके सिंबल्स डिफरेंट होंगे तब वो कैंसिल होंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट साइड पे पड़े हुए हैं सेम साइन से कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन 1 भी आपका प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा एंड देन y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा माइनस 2x और यहाँ पे बचा माइनस 2y, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, माइनस 2y यहाँ पे माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 2x एज इट इज रहा। इन दो टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस एक्स, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी कि आपने क्वेश्चन को x और y की फॉर्म में लेके जाना है वो पार्ट 2 की भी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी हमारे पास ने दिया है z माइनस 4 एयोटा प्लस z प्लस 4 एयोटा इज इक्वल टू 10। इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज z की वैल्यू दी हुई थी x प्लस एयोटा y वही हमने यूज करनी है। z की जगह x प्लस एयोटा y माइनस 4 एयोटा एज इट इज, 10 एज इट इज, z की जगह x प्लस एयोटा y प्लस 4 एयोटा एज इट इज। तो सिंपली सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि z की जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने रिप्लेस किया। उसके बाद जो हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स थे उनको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अयोटा और अयोटा वाले दो टर्म्स हैं, अयोटा को कॉमन लिया y माइनस 4 और यहाँ पे बगैर अयोटा के एक ही टर्म है तो वो रियल पार्ट हमारा सेपरेट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अयोटा वाले दो टर्म्स हैं तो इन दो में से अयोटा को कॉमन लिया तो y प्लस 4 बचा और x हमारे पास एक ही बगैर अयोटा की टर्म थी। तो यहाँ पे भी जो रियल पार्ट था ये ऑलरेडी सेपरेटेड है तो इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है बन चुकी है कि हमारे पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी हमने मैग्नीट्यूड लेना होता है तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी रियल पार्ट यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y माइनस 4 है तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, 10 एज इट इज। अगेन यहाँ पे रियल पार्ट x है तो x का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट y प्लस 4 है तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास देखें इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिया। अब जो लेफ्ट साइड है इस पे तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन राइट साइड जो है राइट साइड पे डायरेक्ट हम स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस दिस टर्म का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। 10th क्लास में 1.4 एक्सरसाइज जो है इस तरह के हमने क्वेश्चन वहां पे किए थे। ये हमारे पास a है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b होगी। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो स्क्वायर रूट वाली टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये रूट के अंदर जो टर्म है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने किया है ये जब a का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो गया 10 का और ये b का जब स्क्वायर हुआ b यानी ये पूरी टर्म आपकी b है। तो जब b का स्क्वायर हुआ तो इस टर्म के ऊपर b के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो सिर्फ रूट के अंदर जो टर्म है वो यहाँ पे बच जाएगी और माइनस 2a की जगह 100 और b की जगह ये वाली टर्म पूरी अगेन आ गई। अब इसके बाद ये वाली चीज तो हमारी एज इट इज रही।
100 एज इट इज। अब यहाँ पे एक्स स्क्र भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो जाएगा। a की जगह 4 और b की जगह a की जगह y और b की जगह 4, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्र एज इट इज और y प्लस 4 का होल स्क्वायर हमने फार्मूला जो है वो ओपन कर लिया। देन हम अगेन देखते हैं कि हमारे पास कौन सी दो इक्वेशन की दो साइड्स पे हमारे पास बिल्कुल सेम टर्म्स कौन सी हैं जो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दूसरा हमारे पास वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तीसरा हमारे पास 16 कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 दो इक्वल की दो साइड्स पे दो टर्म्स पड़ी होती हैं विद सेम सिंबल्स, तो वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे -8y बचा, यहाँ पे 100 बचा, और वहाँ पे +8y -20, और ये रूट वाली सारी के सारे टर्म बच गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये रूट वाली टर्म को छोड़ के तो बाकी सारी की सारी चीजें आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जानी है, ठीक है। तो रूट वाली टर्म के साथ 20 है, तो ये 20 वाली टर्म सारी इधर रहेगी, और बाकी जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएंगी। 100 भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, और 8y भी दूसरी साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे -8y ऑलरेडी एक मौजूद है, वहां से 8y आएगा तो एक और -8y आ जाएगा। यहाँ पे 100 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये वाली चीज एज इट इज। सो -8 और -8 होता है -16y -100 इज इक्वल टू दिस। अब अगर देखें तो हमारे पास इन दो टर्म में से 16 और 100 में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। -4 को हमने कॉमन लिया, तो जब -4 को कॉमन लेंगे 16 में से 4 कॉमन गया 4 बचेगा, माइनस कॉमन गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगेन माइनस कॉमन गया यहाँ पे प्लस बचेगा, 100 में से 4 कॉमन गया तो 24 बचेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे -4 और -20 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 आर 4 और 4 5 आर 20, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे बचा 4y प्लस 25, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो सारी की सारी टर्म थी वो एज इट इज आ गई। अब अगेन हमारे पास अभी भी एक स्क्वायर रूट है, तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, उधर भी स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया। लेफ्ट साइड पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो जाएगा, 4y का स्क्वायर 16y का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस 2ab, 2 की जगह 2 और a की जगह 4y और b की जगह 25, यानी उसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो 200y आ जाएगा। अगर राइट साइड देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, और ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर सारी की सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। सो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो इसके रूट के जो अंदर टर्म है वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा। अब इस 25 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये वाली जो टर्म है आपकी जो लेफ्ट साइड है, ये सारी की सारी यहाँ पे एज इट इज आ गई 16y स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200y, और राइट साइड को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 25 को हमने ब्रैकेट में सारी की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे थोड़ा सा हम जो लाइट टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड सारी की सारी जो है उसको मैं राइट साइड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचा, और राइट साइड पे हमारे पास देखिए 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म थी 25y स्क्वायर, तो यहाँ पे 25y स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे 16y स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 16y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जी आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 400 था तो वो 400 यहाँ पे एज इट इज, एंड देन 625 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास 25x स्क्वायर एज इट इज, 25y स्क्वायर और 16y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 16 होता है 9y स्क्वायर माइनस 625। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक बन गया है। अब इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 है, तो इस 0 को उधर कर लेते हैं, ये वाली सारी टर्म यहाँ पे रीअरेंज करके तो हम देखेंगे तो ये जो हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 है। इसमें भी हमारे पास जी की वैल्यू उसने दे दी है x प्लस आयोटा वाई, और इसमें हमने क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ x एंड y कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन है। z की जगह हमने क्या करना है x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस कर देना है, एंड यहाँ पे देखें 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन आयोटा अपनी जगह और z की जगह x प्लस आयोटा वाई। इस आयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा प्लस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर y 4 2 8,
एंड देन हमारे पास यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, उसने क्या कहा है, रियल पार्ट ऑफ एक्स अयोटा माइनस वाई। रियल पार्ट वो वाला पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। सो यहाँ पे एक्स के साथ अयोटा, तो ये तो रियल पार्ट नहीं है। वाई के साथ अयोटा नहीं है तो ये इसका रियल पार्ट है। तो हमने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर नहीं करना, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट इसका लेना है। सो रियल पार्ट इज -y, क्योंकि -y के साथ हमारे पास अयोटा नहीं है। सो इधर रियल पार्ट -y आ गया और इधर हमारे पास 8 है। तो -y इज इक्वल टू 8। तो हमें तो y चाहिए, तो y के साथ यहाँ पे माइनस है, तो वो माइनस यहाँ पे 8 के साथ आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम वे के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है। तो देखा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 डिवाइड बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू -5। अब देखिए, जब भी डिनोमिनेटर, याद रख लें, जब भी किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका अयोटा आए या डिनोमिनेटर में आपका अयोटा आए, तो उस डिनोमिनेटर में अयोटा को खत्म करने के लिए आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ठीक है, जब आप डिनोमिनेटर में अयोटा है उसको खत्म करने के लिए डिवाइड, डिनोमिनेटर से जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अयोटा ऑलरेडी है, जिस अयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो वो हम रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में अयोटा खत्म हो जाएगा। सो जब भी फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर में आपका अयोटा है, अयोटा आपने खत्म करना है, तो आपने अयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो इस पूरे इमेजिनरी पार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास इस पूरे पार्ट में हमने अयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। नीचे ऑलरेडी एक अयोटा था, तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर हो गया और ऊपर हमारे पास अयोटा आ गया। ऊपर वाला अयोटा जो है वो सारी टर्म्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज x अयोटा, प्लस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, और y माइनस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। नीचे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो नीचे 2 1 2, और ऊपर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो y अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ गया और y एज इट इज। अब x अयोटा और माइनस अयोटा, क्योंकि अयोटा वाली टर्म्स थी, तो अयोटा वाली टर्म्स को हमने रीअरेंज करके तो एक साथ लिख लिया और वहां से अयोटा को कॉमन भी ले लिया। सो इन दो टर्म्स में, क्योंकि ये अयोटा वाले टर्म्स थे, एक साथ लिखा और साथ ही इसी स्टेप में मैंने अयोटा को कॉमन भी लिया। तो जब अयोटा कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या किया है, जो इसका रियल पार्ट था उसको सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया है। सो यहाँ पे y -y डिवाइड बाय -2, तो जब -y डिवाइड बाय -2 होगा तो दो माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ y/2 हो जाएगा। और ये वाला माइनस इमेजिनरी पार्ट के साथ एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ऊपर वाली पूरी टर्म x -1 और नीचे वाली पूरी टर्म आपके आ जाएगी 2। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना है, रियल पार्ट कंसीडर नहीं करना। सो y/2 तो रियल पार्ट है ना, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, तो हमें तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, क्योंकि पीछे उसने मेंशन किया हुआ है। सो अयोटा के साथ जो नंबर होगा हमने वो लेना है, तो अयोटा के साथ माइनस है तो वो माइनस भी आएगा, और आगे x -1 डिवाइड बाय 2, x -1 डिवाइड बाय 2। अब राइट साइड पे आप ये थ्रू आउट -5 चलता आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 10, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा। सो 10 + 1 इज 11, सो x आपका 11 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस अयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब अगेन z की जगह हमने x प्लस अयोटा y रिप्लेस करना है, ये वाली चीज एज इट इज, बाकी सब कुछ थ्रू आउट एज इट इज रहा, सिर्फ हमने z की जगह x प्लस अयोटा y रिप्लेस कर दिया। देन अगर रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अयोटा वाली दो चीजें हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अयोटा को हम कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट हमारा x है बगैर अयोटा के, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला है, तो अयोटा वाली टर्म हमारे पास y+1 है। सो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा y+1 आ गया और रियल पार्ट हमारा x आ गया। और क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमने क्या चीज कंसीडर करनी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, y+1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला होता है, तो यहाँ पे अयोटा के साथ y+1 है, तो हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना है। सो इमेजिनरी पार्ट इसका है y+1, और ये वाला -2 एज इट इज, 3 भी एज इट इज। याद रखें, जब भी दो इनइक्वालिटीज आपके साथ आए तो उसको अगर हमने सॉल्व करना है, तो उसमें जो भी चीज, जो भी नंबर हम शिफ्ट करेंगे वो बोथ साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये +1 इधर भी आके -1 होगा और उधर 3 के साथ भी जाएगा। तो जब भी दो इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो दरमियान वाला जो नंबर है उसको, जिस नंबर को हम शिफ्ट कर रहे हैं, वो बोथ साइड पे जाएगा इनइक्वालिटीज के। सो यहाँ पे +1 इधर प्लस है, इधर भी आके माइनस होगा, ये +1 इधर प्लस है, उधर जाके भी माइनस होगा। सो -2 -1 -3 आ जाएगा, 3 -1 हमारे पास 2 आ जाएगा।
सो ये आपकी जो इनइक्वालिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी वो क्या कह रहा है कि जो आपने फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपने 9th क्लास में किया हुआ है 2.6 में, जिसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया था। तो याद रखें, जब भी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो उसके डिनोमिनेटर के साथ उसको आपने रैशनलाइज करना होता है। सो यहाँ पे पावर -1 थी, तो -1 को प्लस करने के लिए पावर को 1/, में ले गए। ये पूरी टर्म हमारे पास नीचे चली गई है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 + 4 एयोटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 + 4 एयोटा है, तो 2 + 4 एटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - 4 एटा। हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ कॉन्जुगेट। तो 2 - 4 एटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। सो ऊपर वाली टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज आ गई 2 - 4, और नीचे a + b a - b। तो जब भी हम कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो डिनोमिनेटर में आपका a + b और a - b का हमेशा फार्मूला बनता है a² - b², a² की जगह 2 का स्क्वायर 4 और एटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, 16 + 4 20, और ऊपर वाली टर्म्स हमारे पास यहाँ तक एज इट इज आई। आप क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें सेपरेट चाहिए, तो 2 / 20 सेपरेट आ गया, यानी 2 / 20 सेपरेट, जो कि रियल पार्ट था बगैर एयोटा के, और एयोटा वाली टर्म विच इज 4 एयोटा / 20, तो वो सेपरेट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक ही 20 था, वो उसको हमने रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर दिया 2 के साथ, और इमेजिनरी पार्ट यानी 4 के साथ हमने सेपरेट कर दिया। तो अब अगर हम देखते हैं तो 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो यहाँ पे 1/10 आ गए, 4 1s are 4, 4 5s are 20, और 1/5 आ गया। बगैर एयोटा के 1/10 है, तो हमारे पास रियल पार्ट 1/10, एयोटा के साथ -1/5 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा -1/5 आ जाएगा। सेम वे के साथ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास 3 - -4 की पावर -2। तो सबसे पहले जो पावर पॉजिटिव करने के लिए, अगेन जैसे यहाँ पे -1 था, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, बिल्कुल सेम वे के साथ यहाँ पे -2s² है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले गए 1/3 माइनस, और साथ ही साथ हमने एक और काम किया, देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट -4 है। सो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट -4 है, तो इसको मैं ले सकता हूँ -1 × 4, -1 का रूट सेपरेट कर लें, 4 का रूट सेपरेट कर लें, तो स्क्वायर रूट -1 तो हमारे पास अयोटा होता है, और 4 का रूट हमारे पास 2 होता है, तो ये हमारे पास 2 अयोटा, यानी स्क्वायर रूट -4 को आप 2 अयोटा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने -4 को 2 अयोटा हमने लिख लिया है। सो इसके बाद हमारे पास a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे ओपन हो सकता है। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस b का स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर -2a × b। इसको सिंपली अब ये देखें यहाँ पे 9 एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और एटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे एयोटा का भी स्क्वायर है, तो एयोटा स्क्वायर की जगह -1, और इसको हमने 3 2 6 6 2 12, और यहाँ पे 12 एयोटा आ गया। यहाँ पे 9 - 4 करेंगे तो हमारे पास 5 - 12 एयोटा। सो यहाँ तक जब हमने इसको सॉल्व किया, तो इसके बाद हमारे पास देखें 1/5 - 12 एयोटा है, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 - 12 एयोटा है, तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को हम कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 5 - 12 एयोटा, तो उसको हमने 5 + 12 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। ऊपर 1 है, तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे a + b - b फार्मूला बनेगा। 5 का स्क्वायर -12 एयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 145, और एयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1। तो ये जो एयोटा स्क्वायर है, ये एयोटा स्क्वायर हमें -1 देगा, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 25 + 144 क्या हो जाएगा नीचे 169। सो इस 5 के साथ सेपरेट 169 लिख लें, क्योंकि ये बगैर एयोटा के है तो वो रियल पार्ट हो जाएगा, और एयोटा के साथ जो 12 है उस 12 के साथ दोबारा 169 सेपरेट लिख लें। सो बगैर एयोटा की जो टर्म थी विच इज 5 और 169, ये रियल पार्ट हो गया, और एयोटा के साथ विच वाज 12 और 169, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी जिसके रियल इमेजिनरी पार्ट हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है। इसमें भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। सो हमारे पास जो पावर है 7 + 2 एयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस एयोटा की पावर -1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे। सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बदले में हमें क्या मिलेगा, जो पावर हमारी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे -1 हमारा +1 हो गया। उसके बाद कोई भी हमारे पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 + 2 एयोटा था, तो हमने इसका कॉन्जुगेट 7 - 2 एयोटा किया, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया।
नीचे मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। सो 7 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 7 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस आयोटा भी 7 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास 7 3 21, 7 2 6 आयोटा, माइनस 7 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा, एंड आयोटा और आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और साथ में हमारे पास 2 भी आ जाएगा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। अगेन अगर हम नीचे देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 49 माइनस माइनस प्लस और 4 1 4, और ऊपर हमारे पास -6 और -7 क्या हो जाएगा -13 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। सो 21 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 21 को 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 49 प्लस 4 करेंगे तो 53 आ जाएगा। सो क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तो 1953 के साथ सेपरेट आ जाएगा, ये बगैर आयोटा के है, और 1353 के साथ आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि आयोटा के साथ है। सो आयोटा के साथ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट हमारे पास आयोटा के बगैर होता है, तो रियल पार्ट इज 19/53 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -13/53। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 बिल्कुल सेम वे के साथ। अगेन पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम नीचे 4 + 2 आयोटा है, इसके साथ हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट के साथ 4 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। याद रखें बाहर अगर यहाँ पे क्योंकि 1 पावर थी तो 1 पावर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैंने पावर नहीं लिखी थी, लेकिन 1 के अलावा कोई पावर होगी तो वो पावर एज इट इज बाहर हमारे पास रहेगी। सो हमारे पास कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नीचे a - b a + b का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हमारे पास दो ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 8 माइनस 2 2 4 आयोटा, अगेन 5 4 20 आयोटा माइनस 5 2 10, और आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे भी हमारे पास देखें 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 होता है तो वहां पे मैंने -1 रिप्लेस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और 16 + 4 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और -4 और +20 हमारे पास +16 आएगा, और ये 8 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 10 1 10, ये वाला 10 और ये वाला 8, 10 + 8 हमारे पास 18 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ऊपर 16 और 18 है, 16 और 18 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया और 18 में से 2 कॉमन गया 9, और 16 में से 2 कॉमन गया 8 आयोटा, 2 1 2 और 2 10 20, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 10 बन गया, और ऊपर 9 + 8 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर नीचे 100 होता है, वो डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a की जगह 9 का स्क्वायर, b की जगह 8 आयोटा का स्क्वायर + 2, a की जगह 9 और b की जगह 8 आयोटा, तो 9 का स्क्वायर इज 81, 8 का स्क्वायर इज 64, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर दिया। 8 9 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आयोटा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 81 ± 60, 81 - 64 करेंगे तो 17, 144 आयोटा एज इट इज, और 100 एज इट इज। अगेन क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट चाहिए तो 17/100 ये सेपरेट हो जाएगा, प्लस 144 डिवाइड बाय 100, तो 17/100 तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी के लिए 144 100 को हम 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो इसका इमेजिनरी पार्ट 36/25, और रियल पार्ट हमारे पास 100/17/100 आ जाएगा। सो लास्ट पार्ट इसका पार्ट 5 है, अगेन बिल्कुल सेम है के साथ। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव थी तो हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे उनको शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट डिनोमिनेटर में 5 + 4 आयोटा है, इसको हम क्या करेंगे इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर बन गया, ऊपर आप देखें बिल्कुल सेम टर्म्स बन गए हैं, 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, तो दो बिल्कुल सेम टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab हमने फार्मूला लगाया, और नीचे a का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25, 16 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह
-1 आ जाएगा और ये 16 जो है ये माइनस हो जाएगा, 25 एज इट इज़ और 40 आयोटा एज इट इज़। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9/41 और 9/41 आ जाएगा माइनस 40 आयोटा 9 माइनस 40 आयोटा बाई 41 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा और नीचे भी हमारे पास, नीचे 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला हमने अप्लाई किया। a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो गया प्लस b का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और बाकी a b 2ab करेंगे यानी 2 इंटू 9 इंटू 40 करेंगे तो 720 आयोटा आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस 81 माइनस 1600 करेंगे तो -1519 आएगा और -720 अगेन क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें सेपरेट चाहिए तो 151 को 1681 से सेपरेट डिवाइड कर लेंगे और 720 को इससे सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। अयोटा के बगैर 1519 डिवाइड बाय 1681 है तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा और अयोटा हमारे पास नंबर है 720 डिवाइड बाय 1681 तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 5 आयोटा है तो इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अगेन कोई पावर नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिंपल एक फ्रैक्शन है तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर हमारे पास 3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 7 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 are 6 minus 5 3 are 15 iota, 7 2 are 14 iota minus minus plus 7 5 are 35 iota square और नीचे 2 का स्क्वायर इज 4 और 5 का स्क्वायर इज 25 और iota स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25 1 are 25 और 4 आ जाएगा। -15 और -14 होता है -29 iota, 6 एज इट इज, 35 एज इट इज और iota स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 35 और 6 माइनस 35 हम करेंगे तो -29 आ जाएगा, -29 और -29 आयोटा एज इट इज और नीचे 25 प्लस 4 इज 29। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए 29 डिवाइड बाय 29 करेंगे माइनस के साथ और -29 डिवाइड बाय -29, 29 से 29 कैंसिल -1, 29 से 29 कैंसिल, सिर्फ माइनस आयोटा बचेगा। सो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास बगैर आयोटा के -1 है तो रियल पार्ट -1, आयोटा के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो मतलब 1 है तो माइनस भी साथ तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास -1 होगा। सो